हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासमेट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। मतलब विटामिन्स आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए स्मॉल क्वान्टिटीज़ में फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। मतलब प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब कि जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टू सस्टेन लाइफ, वो होता है आपका मेटाबॉलिक फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में आते हैं ए, डी, ई एंड के, और वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी एंड सी। आप एक बार वाटर सॉल्युबल याद कर लेंगे तो फैट सॉल्युबल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और ये आपके PYQ में पूछे गए हैं, और ये मेटाबॉलिक फंक्शन ये भी आपका PYQ में पूछा गया है, तो अच्छे से याद करना है ये वाला। नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स, केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड ईयर ऑफ डिस्कवरी। ईयर ऑफ डिस्कवरी CGL में पूछी जाती है, तो अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छे से पढ़ना है, और ये सब तो सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ठीक, शुरू करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल इज सिमिलर टू रेटिना। रेटिना कहाँ होता है? आइज़ में। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो मोस्टली आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया ड्राई आइज़ को बोलते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1913। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन, और इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है आपकी बेरी। इसे याद रखना है, विटामिन बी फॉर बेरी। ओके। और इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1897। ये आपका CGL में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इससे आपकी डिजीज़ होती हैं क्लियोसिस, ग्लोसिटिस, आई डिसऑर्डर्स। ओके, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1933 में। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B3। इसका केमिकल नेम है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। दोनों ही नाम आपको याद करने हैं अच्छे से, नियासिन, निकोटिनिक एसिड। इससे डिजीज़ होती हैं पिलाग्रा, और 3Ds होती हैं डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। ये 3Ds भी और पिलाग्रा ये आपका PYQ में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से पढ़ना है। और ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1937। ओके। नेक्स्ट विटामिन B5। इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ है आपकी फैटीग, नम्बनेस, टिंगलिंग। टिंगलिंग बहुत रेयर कंडीशन में होता है, बाकी फैटीग एंड नम्बनेस। देखो, टिंगलिंग होता है जो हाथ पैरों में चीटी सी चलती है ना, तो वो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से होता है। इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1933 में। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B6 पायरेडॉक्सिन। पायरेडॉक्सिन से होता है अनीमिया, डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन। ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1934। नेक्स्ट विटामिन B7 बायोटिन। ये तो मोस्टली सबको पता ही होता है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं। कोई भी हेयर प्रोडक्ट लॉन्च करा जाता है तो सबसे पहले बायोटिन ही दिखाया जाता है। तो बायोटिन से डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़। ये न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं, और इसकी डिस्कवरी है 1927। नेक्स्ट है विटामिन B9 फॉलिक एसिड। सबको पता है, इसका फॉलेट भी बोलते हैं इसको। फॉलिक एसिड से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? एक होता है मेगोब्लास्टिक एनीमिया, और दूसरा होता है बर्थ डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी। ओके। देखो, मेगोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं, और ये PYQ में पूछी भी गई हैं, तो पढ़नी है हमें। ठीक है। इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1941। नेक्स्ट विटामिन B12। इसको बोलते हैं कोबैलेमिन, और इससे डिजीज़ होती हैं पर्नीशियस एनीमिया और नर्व डैमेज। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1947। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विटामिन C का केमिकल नेम क्या है, और इससे आपकी डिजीज़ होती है स्कर्वी। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस और डिलेड हीलिंग। ठीक है। ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1928। विटामिन D। विटामिन D का केमिकल नेम है आपका कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3, एर्गोकैल्सिफेरॉल D2। ओके। इससे डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है। अगर चिल्ड्रन में है डेफिशिएंसी तो रिकेट्स होगा, और अगर एडल्ट्स में है तो ऑस्टियोमैलाकिया ये डिजीज़ होती है। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1922।
नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल और इससे डिजीज़ होती हैं नर्व एंड मसल डैमेज और हीमोलाइसिस रेयर कंडीशन में होता है। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1922। विटामिन के फाइलोक्विनोन K1, मैनाक्विनोन K2। इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ है ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू पुअर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाती इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं इसको। और ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1929। और ये वाली चीज़ आपकी PYQ में पूछी जा चुकी है कि किससे कौन से विटामिन की कमी से आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो विटामिन के। ठीक, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सोर्सेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्सेज पूछे जाते हैं CHSL एग्ज़ाम में। ठीक, और मैंने ये PYQ में जितने सोर्सेज आए हैं उसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो विटामिन ए के सोर्स हैं आपके कैरेट, मैंगो एंड पपाया। ये PYQ में पूछा हुआ है और मैंने इसके सोर्सेज PYQ से ही लिखे हैं। ठीक, और रिपीटेशन ज़रूर होता है। विटामिन B1 में होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, पोक और लेग्यूम्स। विटामिन B2 मिल्क, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट और आलमंड्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं विटामिन B3 किस में मिलता है, मीट में, फिश और पीनट्स। विटामिन B5 चिकन, बीज, ब्रोकली, मशरूम्स। विटामिन B6 कहाँ मिलता है, आपका बनानास, पोल्ट्री, फिश, पोटैटोज़, होल ग्रेन्स। देखो एक चीज़ में एक से ज़्यादा विटामिन भी हो सकते हैं, जैसे आपका होल ग्रेन्स यहाँ पर भी है, होल ग्रेन्स में आपको विटामिन B6 भी मिलेगा, होल ग्रेन्स में विटामिन B7 भी मिलेगा और आपका मीट में विटामिन B2 भी मिलेगा, मीट में आपका विटामिन B3 भी मिलता है और विटामिन B12 भी होता है मीट में। ठीक है, और होल ग्रेन्स में विटामिन B1 भी होता है। विटामिन B5 में चिकन, बीफ, ब्रोकली, मशरूम्स इसमें मिलता है। विटामिन B6 बनानास, पोल्ट्री, फिश, पोटैटोज़ एंड होल ग्रेन्स। विटामिन B7 एग योक, जो अंडे का जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें विटामिन B7 और आपका नट्स, सीड, लिवर, होल ग्रेन्स। विटामिन B9 मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और लेग्यूम्स में। विटामिन B12 मीट, फिश, एग, मिल्क या फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं सिर्फ एनिमल वाले उसमें मिलता है B12। अब देखो विटामिन C हमेशा ऐसी चीज़ों में मिलेगा जो खट्टी होती हैं, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें आपको विटामिन C मिल जाएगा, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, गुआवा, रेड एंड ग्रीन पेपर्स। देखो गुआवा वाला ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और स्ट्रॉबेरीज एंड कीवी ये तो खट्टे ही होते हैं तो ऑब्वियसली विटामिन C मिलेगा इनमें। मोस्टली खट्टी चीज़ों में विटामिन C होता है। विटामिन D का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सनलाइट, ये याद रखना है, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क, मतलब उसमें अलग से इंक्लूड किया जाए विटामिन D। एग योक में और सोया प्रोडक्ट्स में इसमें होता है विटामिन D और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सनलाइट। ठीक है, विटामिन E आपका होता है नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, स्पाइनच और ब्रोकली में। और विटामिन K होता है लीफी ग्रीन्स में, ब्रोकली, कैबेज, फिश एंड लिवर में। ठीक है, PYQs देख लेते हैं एक बार। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपका SSC CGL 2023 में आया हुआ है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था व्हाट इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, तो ऑब्वियसली आंसर मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन। यहाँ पर केमिकल नेम पूछा है कि नियासिन किस विटामिन का नाम है और ये आपका आया है CHSL Tier 1 2023 में, तो आंसर इज विटामिन B3। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन। अब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था और मैंने बताया था कि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये CHSL 2023 में आया हुआ है। तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, एक बार आप मुझे अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। अगर आपने वाटर सॉल्युबल पढ़ रखे हैं तो आपको आसानी से पता होगा कि फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं। वाटर सॉल्युबल सिर्फ दो होते हैं, B एंड C। B के सभी विटामिन इंक्लूड होते हैं, ठीक है, B एंड C। तो बाकी के जितने बचे वो सब कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल। तो अगर आपने सिर्फ वाटर सॉल्युबल पढ़े हैं तब भी आप इस आंसर को कर दोगे। देखो एक ऑप्शन है विटामिन C,
विटामिन B2, विटामिन B4 एंड डी। तो बी एंड सी तो होते हैं वाटर सॉल्युबल, आंसर बचा क्या, डी, तो विटामिन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, ज़रप्थेल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, किसकी कमी से किसकी डेफिशिएंसी है ज़रप्थेल्मिया होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं, ये CGL 2020 का क्वेश्चन है। विटामिन ए, के, डी या सी किस में होता है, तो विटामिन ए सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसको हम ड्राई आइज भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। देखो मैंने बताया था ना कि ईयर भी पूछा जाता है, तो मेंस 2023 का क्वेश्चन है, और अगर आपको ईयर नहीं पता तो आप इसका आंसर भी नहीं लगा पाओगे। तो फर्स्ट विटामिन बी डिस्कवरी कब हुई, 1897 में। आपको विटामिन दिया है, आपको ईयर दिया है, बट अगर आपको केमिकल नेम नहीं पता तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो आंसर इज थाइमीन। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप अगर UP PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू।